जय राम। आज हम एक कथा सुनाएंगे जिसका विषय है कि भगवान किसको मिलते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे भगवान को पाने के लिए बहुत लोग चलते हैं, लेकिन भगवान सबको मिल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? इसका कारण है कि लोग लक्ष्य तो भगवान को पाना बना लेते हैं, लेकिन रास्ते में इतनी प्रकार की बाधाएं आती हैं कि लोग भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। कैसे नहीं पहुंचते हैं, इस पर एक दृष्टांत हम लोग सुनते हैं। एक बार एक राजा था। तो राजा बहुत भगवान के भक्त थे और अपने प्रजा को भी भक्ति का उपदेश दिया करते थे। लेकिन एक दिन की बात है, उनके भक्ति से, उनके प्रेम से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने राजा से कहा कि राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, सो तुम हमसे कुछ मांगो। राजा बहुत खुश हो गया। राजा ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में तो आपने किसी चीज़ की कमी रखी नहीं। मैं राजा हूँ और मेरे पास सारा ऐश्वर्य है। एक कमी थी, आप नहीं मिले थे, वो भी आज पूरी हो गई। तो अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा करिए कि हमारी जितनी भी प्रजा है सबको आप दर्शन दे दीजिए। भगवान ने कहा कि ये तो असंभव है, क्योंकि बिना भजन के, बिना प्रेम के सबको तो भगवान नहीं मिल सकते। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, किसी भी तरह से मेरी प्रजा को आप दर्शन दे दीजिए, यही मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, सामने में एक पहाड़ी है, तुम अपनी प्रजा को पहाड़ के पास लेके आओ। मैं पहाड़ के ऊपर खड़ा हो जाऊँगा और तुम्हारी सारी प्रजा को मेरा दर्शन एक बार में ही हो जाएगा। राजा बहुत खुश हो गए और अपनी प्रजा के पास गए। चूँकि राजा थे, इनके आदेश को सब मानते थे। तो राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि आज हम आप लोगों को भगवान का दर्शन कराएंगे, सो चलिए भगवान को देखने। सबने सोचा कि अरे अरे, इतना अच्छा बात है, भगवान से मिलने जाना है। तो सब बहुत हर्षित होके, आह्लादित होके अपने अपने घर से चले। लेकिन जिस पहाड़ी को भगवान ने बताया था, वो पहाड़ थोड़ा दूर था, तो सब लोग पैदल ही जा रहे थे। अभी थोड़ा दूर गए थे कि रास्ते में एक तांबे के सिक्के का पहाड़ दिखा। बहुत बड़ा पहाड़ था और उस ज़माने में तांबे का सिक्का चलता था। तो कुछ लोगों ने देखा कि अरे, तांबे के सिक्के का पहाड़। उन्होंने कहा कि चलो चलो सिक्का ले लेंगे। तो कुछ लोग उसमें से सिक्के की तरफ बढ़े। तो राजा ने कहा कि अरे भैया, हम लोग तो भगवान से मिलने चले हैं, तुम कहाँ सिक्के के पीछे जा रहे हो? कहा, नहीं नहीं, भगवान को तो बाद में भी देख लेंगे, पहले सिक्का तो ले लें, क्योंकि इतना सिक्का तो मिलता नहीं है, इतने सिक्का का पहाड़ है। और वो सिक्के के तरफ गए, बड़ी बड़ी पोटली उठा उठा के घर की ओर चल पड़े। फिर भी राजा के साथ कुछ लोग थे। थोड़ा और आगे बढ़े तो रास्ते में एक चांदी का पहाड़ मिला। तो जो कुछ लोगों ने चांदी के पहाड़ को देखा, वो चांदी के पहाड़ के तरफ गए। चांदी के सिक्के का पहाड़ था। सबने कहा, अरे, जीवन में कभी भी चांदी के सिक्के का पहाड़ नहीं देखा है, चलो चल के जरा चांदी लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जाने लगे चांदी की तरफ। राजा ने उनको भी मना किया, लेकिन नहीं माने और चांदी के सिक्के को पोटली बना बना के अपने वस्त्रों में रख रख के सब घर की ओर जल्दी जल्दी चल पड़े। राजा कुछ और आगे बढ़े तो एक जगह सोने का पहाड़ मिला। और तब राजा के साथ बहुत कम प्रजा थी, लेकिन सोने के सिक्के का पहाड़ जब सबने देखा तो जो इतने देर से कि हम निर्लोभी हैं, हमको लोभ नहीं है, वो भी बह गए। उन्होंने कहा कि जीवन में कभी सोने के सिक्के का पहाड़ देखा नहीं है और ये हमारे सामने है, तो इस मौका को जाने नहीं देंगे, पहले समेट लेते हैं।
तो सब लोग सोने के सिक्के को समेटने चल पड़े। और अब राजा के साथ दो लोग रह गए, एक राजा स्वयं और एक रानी। राजा ने कहा कि देखो, भगवान के दर्शन का लाभ पाने के बजाय लोग धन दौलत में लग गए। रानी ने कहा हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो आपके साथ हैं, चलिए। राजा थोड़ा सा और आगे बढ़े, प्रभु की माया, एक हीरे का पहाड़ मिल गया। बहुत सारा हीरा चमचमाता हुआ, सब सतरंगी किरणें उससे निकल रही थी। रानी ने कहा अरे ये तो हीरे का पहाड़ लगता है। राजा ने कहा रानी, हमारे पास तो धन दौलत बहुत है, चलो भगवान को देख लेते हैं। रानी ने कहा नहीं नहीं महाराज, सोना तक तो ठीक था, सोना तो हमारे घर में बहुत है, लेकिन हीरा नहीं है। और मुझे तो हीरे का आभूषण बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है, सो मैं तो हीरे के पास जाती हूँ, भगवान से तो बाद में भी मिल लेंगे। और वो हीरे के पहाड़ के पास चली गई। राजा रह गए अकेले। राजा गए भगवान के पास तो सच में पहाड़ के ऊपर भगवान खड़े थे। राजा ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि राजन, आई तुम्हारी प्रजा? कहा नहीं प्रभु, कोई नहीं आ पाया, सब तो धन के पीछे ही लगे हैं। भगवान ने कहा राजन, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, मैंने अपने रास्ते खोल के रखे हैं, जो मेरे पास आना चाहे सो आ सकता है, लेकिन दुनिया में लोग इतने व्यस्त हैं कि मेरे दर्शन के महत्व को नहीं समझते और इसलिए वो मुझ तक पहुँच नहीं पाते। राजा ने कहा कि प्रभु आप सही कहते हैं। तो ये जो रास्ते में पहाड़ मिले, ये ही संसार की माया है, और जिसके आँखों पर माया का पर्दा पड़ा रहेगा वो भगवान को कभी पा नहीं सकता। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है, देवी हयेषा गुणमयी मम माया दुरक्तया मामे वये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो जो भगवान के शरणागत होना चाहेगा वही हो पाएगा, और जिस पर भगवान की कृपा होगी वही हो पाएगा। तो इसलिए भगवान उसी को मिलते हैं जो भगवान से मिलने की सच्ची लालसा, सच्ची लगन रखता है। और जो एक बार भगवान से मिलने की लालसा रख ले, तो भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का परित्याग करके तुम मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो अगर मुक्ति चाहिए, भगवान को पाना चाहिए, तो मन को केंद्रित करके, एकाग्र करके केवल एक पथ पर चलते रहें। रास्ते में कितने भी सोने चांदी के पहाड़ आए, मतलब कितना ही प्रलोभन आए, और हम अगर उस प्रलोभन में नहीं जाएं, तब हमें भगवान मिल जाते हैं। तो आप सभी भक्ति पथ के पथिक हैं, साधक हैं, इसी तरह का भाव रख के भजन करते रहिए और YouTube पर इसी तरह से कथा का आनंद लेते रहिए। आज की कथा इतनी ही, तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।